गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम परिपत्र लेखन पर चर्चा करते हैं। परिपत्र किसे कहते हैं? एक ही विषय का पत्र जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब केंद्रीय सरकार को अन्य सरकारों से या एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालयों को या एक विभाग से दूसरे विभाग को समान सूचना या आदेश भेजने हों या मंगाने हों। इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा प्राप्तकर्ता अनेक होते हैं। परिपत्र में पत्र संख्या, मंत्रालय का नाम, पता व तारीख आदि सरकारी पत्र के समान होते हैं। परिपत्र का कलेवर यानी उसका प्रारूप सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या पृष्ठांकन के रूप में लिख सकते हैं। एक परिपत्र का एग्जाम्पल आपके सामने है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय की तरफ से परिपत्र जारी किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पत्रांक, पत्र संख्या और उसी के सामने नई दिल्ली 27 मई 2005, इसका मतलब स्थान और दिनांक। उसके बाद विषय, अब देखिए, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। उसके बाद वर्णन है कि जो फैसला लिया गया वो परिपत्र रूप में जारी है। महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय की सीमा को 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपये प्रति माह होगी। उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे, अर्थात पहले परिपत्र में जो नियम बनाए गए वो वही है एज इट इज़, और लेकिन ये मोबाइल फ़ोन की व्यय की सीमा 2000 से 6000 कर दी गई। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उसके बाद जो है प्रेषक के हस्ताक्षर हैं। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र रूप में ही जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक परिपत्र सामने देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया हो। तो सबसे पहले हम पत्र संख्या लिखेंगे, फिर प्रेषक। अब प्रेषक देखिए, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप कहेंगे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चंडीगढ़। फिर सेवा में अब सभी विभागों की बात की गई है, तो सभी विभागों की एचओडी अध्यक्ष को सेवा में विभागाध्यक्ष हरियाणा सरकार के सभी कार्यालय। उसके बाद दिनांक, फिर विषय। विषय क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। फिर महोदय, अब ये सभी विभागों के अध्यक्ष को संबोधित किया गया है। मुझे हरियाणा सरकार की ओर से आपको यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिनांक कोई भी पीछे की जो भी हो वो लिखेंगे। हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। हरियाणा एक हिंदी प्रदेश है, वहाँ के निवासियों की भाषा भी हिंदी है, अतः यह आवश्यक है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों का समूचा कार्य भी हिंदी में ही हो। आशा है ये अलग से लास्ट लाइन में आप इस निर्णय का स्वागत करेंगे और अपने कार्यालय का समूचा पत्र व्यवहार हिंदी में ही करेंगे। फिर नीचे सरकारी पत्रों की तरह ही भवदीय, हस्ताक्षर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। देखिए, सरकारी पत्र की तरह ही है, अंतर यही है प्रेषक भेजने वाला एक और प्राप्त करने वाले
अनेक। बच्चों, आज का होमवर्क है यही पत्र हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्र लिखिए जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए कहा गया हो। थैंक यू।